साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। बहुसंख्यकों के न्याय व वाजिब हिस्सेदारी के लिए आयोजित किया गया सम्मेलन में शामिल हुए एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज के बड़ी संख्या में लोग। जोर शोर से उठाई गई हक अधिकार की आवाज। स्पीकर हॉल एनेक्सी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में किया गया कार्यक्रम का आयोजन 4 दिसंबर 2024 को किया गया कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए कई राजनेता, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, गणमान्य अतिथिगण। जातिगत जनगणना, आरक्षण, क्रीमी लेयर, शिक्षा, निजीकरण आदि ज्वलंत मुद्दों पर उठाई गई आवाज। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख महानुभावों में सांसद अवधेश प्रसाद, सांसद कृष्णा पटेल, पूर्व सांसद बिशंबर प्रसाद निषाद, पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, पूर्व मंत्री पी श्रीनिवास गौड़, प्रमोद यादव एडवोकेट, प्रोफेसर रतन लाल, प्रोफेसर सुधांशु, प्रोफेसर रामाशंकर कुशवाहा, सूरज मंडल, ज्योतिमाला, शिव शंकर सिंह यादव शूद्र, मंचासीन वक्ताओं ने साझा किए विचार। देखिए शोषित जंग न्यूज की खास रिपोर्ट। ध्यान रखने का काम किया है और आज मैं बहुत ही आभारी हूँ, जबकि इस देश की जो सरकार है केंद्र में और देश के तमाम राज्यों में पूरी तरह से इस देश के दलितों का, इस देश के पिछड़ों का और देश के अल्पसंख्यकों का केवल अनादर ही नहीं बल्कि उनके अधिकारों पर डाका डाल रहे हैं। उसे रोकने के लिए आपने शानदार कार्यक्रम किया है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले सभी सम्मानित समाज सुधारकों को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने की चिंता रखने वाले मैं बहुत आभार और पर बैठे हुए सभी माननीय नेताओं का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ और सामने बैठे हुए सभी भाइयों का अभिवादन करता हूँ। और अयोध्या जो राम 54 फैजाबाद लोकसभा जो अयोध्या जनपद में है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में ऐसा संदेश देने का काम किया और सीट को हटाने का काम किया। यहाँ तक उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमने मंदिर बनवाया है। मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया, मंदिर उच्चतम न्यायालय के आदेश और ये भी किया कि भगवान राम को हम लाए हैं, अंगुली पकड़ करके बैठाए हैं। देश का कोई व्यक्ति इस बात का बिलीव नहीं करेगा, इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि भगवान को लाने वाले ये लोग हैं, ये देश के प्रधानमंत्री हैं। नोबडी विल बिलीव। और इस चुनाव में वहां के
देवतुल्य मतदाताओं ने, सम्मानित बहनों ने, सम्मानित भाइयों ने और समाज के सभी गरीब लोगों ने इस बात का संदेशा दिया है कि अब इस देश में धर्म में आधारित राजनीति नहीं चलेगी, मनमानी व्यवस्था नहीं चलेगी। इस देश में अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने की राजनीति चलेगी। इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान के अनुच्छेद 14 में फंडामेंटल राइट्स ये है मूलाधिकार दिया, अब उनका मूलाधिकार के आधार पर जो काम करेगा उसी की चर्चा होगी। अब इस देश में जातीय जनगणना की बात चलेगी, इस देश में आरक्षण की बात चलेगी और देश में करोड़ों करोड़ों नौजवान बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए उनको सरकारी नौकरी नहीं है। अपनी डिग्री चलाने के लिए कभी कभी सोचते हैं तो यहां तक कि आत्महत्या के लिए। किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं हुआ करता, देश की दौलत वहां के इंसान, वहां के युवा हुआ करते हैं जो आज सबसे परेशानी है। इसकी तरफ किसी को चिंता नहीं। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे भी खुशी है कि हमारे बीच में तमाम प्रोफेसर हो गए। अभी आदरणीय रतन जी ने और दूसरे भी हमारे जो प्रोफेसर हैं बहुत अच्छे ढंग से बताने का काम किया, लेकिन आज जब हम देश के तमाम विश्वविद्यालयों की तरफ नजर डालते हैं तो 0.5% भी आरक्षण नहीं है, आरक्षण नहीं है। इसके लिए हमें चिंता भी करना है, इसके लिए हमें संघर्ष भी करना है, क्योंकि सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला, टेढ़ी उंगली से उंगली को टेढ़ी करना होगा, लड़ाई लड़ना होगा और तभी हम सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो संविधान की चर्चा है। अभी जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, लोकसभा के चुनाव में यहां तक कहा जाता था 272 सीट सरकार बनाने के लिए और 400 के पार संविधान हटाने के लिए। ये किसकी विचारधारा थी, कौन सी पार्टी थी, कौन से लोग थे? इसलिए हमें आपको सजग रहना, हमें आपको निगरानी रखना है। इनकी विचारधारा अच्छी नहीं है। आज हमारे जो मुख्यमंत्री जी लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के हैं और विशेष से प्रदेश के, उनके टेबल पर, सरकारी टेबल पर मनुस्मृति क्या है? काश उनके कार्यालय में, उनके टेबल पर बाबा साहब भीमराव का अगर संविधान होता, अगर संविधान पढ़ते तो आज देश और प्रदेश की जो हालत होने जा रही वो न हो। स्मृति पढ़ करके आज काम हो रहा है, योजनाएं बन रही है। और अभी हमारे विद्वान प्रोफेसर साहब ने जो कहा है कि मनुस्मृति धीरे धीरे लागू होगी, धीरे धीरे, और उसी धीरे धीरे में जिस तरह का राष्ट्र वो चाहते हैं उस राष्ट्र को बनाने में सफल हो जाएंगे।
अगर हमने आपने संघर्ष न किया, चिंता न किया, तो देश में जागरूकता बहुत जरूरी है। जिसकी संख्या भारी उसी हिस्से भारी। डॉक्टर उन्होंने ही कहा। तो आज इस तरह का जो सेमिनार हो रहा है, हमारे पास तमाम विद्वान हैं, तमाम उनके पास जानकारी है। आज आवश्यकता है कि इस तरह का करके उन स्थानों पर भी जागृत जहां पर अंधेरा है, जहां पर आज पुरानी तरह का रस्म रिवाज है। बाबा साहब कहा करते थे, और उन्होंने जो आरक्षण की सुविधा की है किसी एक जात के लिए नहीं किया है, लेकिन अफसोस है कि हम जातियों में बटे हुए हैं। ये पासी है, धामुक है, ये सोनी है, फलाना है, धमाका है। ये बात बाबा साहब की नहीं थी। बाबा साहब ने जोर दिया था शिक्षा पर। सबसे शिक्षा जरूरी है, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं दलितों को शिक्षा से दूर रखने का व्यवस्था किया है, योजना बनाई है, जिससे हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में न पढ़ पाए, संविधान के प्रति अपने अधिकारों की चर्चा न कर सके, संघर्ष न कर सके। आज वो उसी में संतुष्ट हो गए कि अब ऐसे दलितों के सम्मान, ऐसे वंशज को तैयार करें तो गोरा धोए ठेला चलावे, वो कभी नहीं चाहेंगे कि दलितों के बच्चे प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। कतई नहीं चाहिए, दंगों में हो गए। चाहेंगे कि ऐसी नस्लें तैयार की जाए जो गोरा ढोए। ये तमाम चीजें हैं। तो आज हमें खुशी है कि तमाम हमारे विद्वान साथियों ने, जो प्रोफेसर हैं, जानकार हैं, और जिनको पूरी तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की जानकारी है, उस संविधान पर किस तरह से वर्तमान सरकार हमला कर रही है, उस पर जागरूक रहने के लिए और अपने हक और अधिकारों को कब्जा करने के लिए, लेने के लिए जो जागरूकता का ये शानदार सम्मेलन आयोजित किया गया है, उसके लिए मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, वहाँ के देवतुल्य मतदाताओं की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि आज चर्चा है अवधेश प्रसाद पासी कैसे जीत गए, सामान्य सीट से कैसे जीत गए, और भारतीय जनता पार्टी कैसे हार गई, क्योंकि उन्होंने तो मंदिर बनवाया था। चमत्कार है। उन्होंने राम को उंगली पकड़ बैठाए थे। व्हाट वाज द रीजन? तो रीजन ने तो बता दिया वहां के संभालित बताओ ने कि अब धर्म के आधार पर राजनीति नहीं चलेगी। ये कैंडिडेट नहीं हारा है, मेरे मुकाबले जो कैंडिडेट लड़ा है वो नहीं हारा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हारी है, उसकी मानसिकता हारी है। तो इस तरह से इनकी विचारधारा, मानसिकता जो है हमारे लिए, समाज के लिए विष की तरह है, जहर की तरह है। इस मानसिकता को खत्म करना होगा, तभी हम अपने अधिकारों को पा सकेंगे। और अधिकार तब हमें मिलेंगे जब हमको पूरी तरह से, जैसे अयोध्या की जनता ने इनका सफाया कर दिया है, उसी तरह से इनका जब तक सफाया नहीं होगा तब तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना साकार नहीं होगा। आपने हमें सम्मानित किया अपने बीच में,
मैं आपके प्रति आभारी हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सम्मानित साथियों, ये कितना दुखद है इस देश के अंदर, जब जब पिछड़ों ने, दलितों ने इस सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई है तो उन पर मुकदमा दर्ज करने का काम ये लोग करते हैं। आज हम देश में 85% है, देश की संसद चल रही है। उस संसद भवन के अंदर पिछड़ों के सांसद, दलितों के सांसद, अल्पसंख्यकों के सांसद और उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत के किसी भी राज्य की असेंबली हो, उसमें आपकी जो भागीदारी कर रहे हैं और दलित समाज के लोग, वो आपकी आवाज उठाने का काम है। यही हमारा दुर्भाग्य है। जब हम वोट डालने जाते हैं तो उस दिन तय करो कि हम वोट किसको दे रहे हैं। ये राजनीतिक पार्टी के लोग हमारे बीच में आते हैं, हमें भड़काते हैं, धोखे से हमारी वोट को लेते हैं और हमसे वादा करते हैं कि जो हमारी सरकार बनेगी तो हम आपके बच्चों का भविष्य तय करने का काम करेंगे। और जब लोग उन राजनीतिक दलों के द्वारा उनकी सरकार बन जाती है, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, कितने हमारे लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, क्या हमारी आवाज उठाने का काम किया? एक साल कृषि विधेयक कानून को लेकर देश के किसान दिल्ली की सरहदों पर लड़ते रहे। उन किसानों को रोकने के लिए इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नीले बिछा दी, बैरिकेडिंग लगा दी, कम से कम 700 किसानों ने शहादत दे दी। क्या उन किसानों में बेहतर तकलीफ है? इसी तरह लगातार जो सरकारें चुन के आ रही है ईवीएम के द्वारा, आज देश में यदि कोई आंदोलन होना है तो ईवीएम को लेकर होना है। और मैं चाहूंगा जो हमारे संगठन के लोग आंदोलन चला रहे हैं कि हमारी मांग बैलेट पेपर से चुनाव की है, वो हम जब ही सक्षम होंगे, जब ही सफल होंगे जब हमारी तादाद दिल्ली के अंदर 1 लाख की होगी। और जिस दिन आप 1 लाख हो जाओगे वो दिन दूर नहीं, दिल्ली की संसद के अंदर हमारे लोग बैठेंगे और वो लोग पिछले दलितों की बात करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर सफर के अंदर आपने देखा होगा किस तरह धार्मिक आहत बिगाड़ने की साजिश रची गई। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है। 5 लोगों की हत्याएं हो गई पुलिस प्रशासन के द्वारा। और देश में जब एक कानून बन रहा है 1947 को, लेकिन उस कानून का भी पालन नहीं किया जा रहा। हमारे लोग जज नहीं बन पा रहे, हमारे लोग वकील नहीं बन पा रहे, हमारे IAS नहीं बन पा रहे। यदि हमारा कोई बना है तो वो आवाज नहीं उठा पा रहा, वो चापलूसी कर रहे हैं उस सरकार की, उन मनोवादी ताकतों की। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे गर्व का मैं भी तरक लगाता हूँ, लेकिन जो ब्राह्मणवाद ने इस तलक पे कब्जा कर रखा है और जो पिछड़ों को धर्म के नाम पर बांट रखा है, हमें उनको जवाब देना होगा। वो जवाब हम जब देंगे जब हम सारे लोग इकट्ठा होंगे। और हमारी एक ताकत है, हमारी एकता और अनेकता, और ये ताकत हमें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दी, ये संविधान की ताकत हमें बीपी मंडल जी ने दी। तो मेरे सम्मानित साथियों, सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ कि संबंध के अंदर आज विपक्ष के नेता जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनको जागरूक है। संसद भवन के अंदर लगातार नेता का आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। तो सिर्फ छोटे शब्दों में सिर्फ यही है कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे, हम बटे रहेंगे। इन्होंने हमें कितनी जातों में बांट दिया है, हमें उन जाति हटकर पिछड़े दलितों को, अल्पसंख्यकों को, पीड़ितों को साथ खाना होगा और मनवादियों को चैलेंज करना होगा। और सबसे बड़ा जो मुद्दा देश के अंदर चल रहा है, जाति जनगणना, जिसके जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब सांसद विधायक हमारे कौन से बनेगा? हमारे पिछड़े दलितों से बनेगा जो हमारी आवाज संसद के अंदर उठाए, विधानसभा के अंदर उठाए। यदि कोई सांसद विधायक हमारी आवाज नहीं उठाएगा, मैं वादा करता हूँ इसी दिल्ली के अंदर उनकी कोठी घेरने का काम करेंगे, उस मुख्यमंत्री की कोठी घेरने का काम करेंगे। यदि आरक्षण मिलेगा, यदि सरकारी नौकरी में हम लोगों को कुछ हमारी मांग मानी जाएगी, या हमारे जो भी मुद्दे होंगे, यदि हमारा नुमाइंदा चुनकर हो जाएगा और नहीं उठाएगा, तो हम उसको घेरने का काम करेंगे। चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, उनको 17 मुकदमे, 17
तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर के बाजू का दिल में। जय हिंद जय भारत।